कल से आप एक घटना सुन रहे होंगे कि क्वारंटाइन सेल के अंदर एक 20 वर्षीय लड़की के साथ यानी महिला के साथ रेप जैसा घिनौना हरकत होता है, और वो भी किसके द्वारा? सैनिक सिक्योरिटी के द्वारा। यानी सैनिक सिक्योरिटी जिसके हाथ में सुरक्षा है, सैनिक सिक्योरिटी के गार्ड, उसके द्वारा जो है उसका रेप होता है। नवगढ़ पुलिस ने जो है FIR उस पर दर्ज किया है, उसको अरेस्ट किया है। क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण में? जी, सबसे पहले आफ्ताब जी मैं ये बात करूँ कि सैनिक सिक्योरिटी की जो सुरक्षा है, अपने यहाँ की MBMC ने वो लोगों को सपोर्ट दिया, मतलब वो चीज़ के लिए। तो प्रॉब्लम ये है कि जहाँ भी अभी जब तक सैनिक का सीन देखा है अब तक में 1-1.5 साल से देख रहे, हर जगह पे वो लोग की मारामारी या दादागिरी या थैला फेंक देना, गुंडागर्दी एक टाइप की बोलूँ तो अभी सैनिक का ऐसा सपोर्ट है कि बिल्डिंगों में जा चोरी भी हो रही है। जो स्पॉट है वो लोग का, मैं बोलना नहीं चाहूँगा स्पॉट कहाँ पर है उनका ऑफिस और कहाँ से हो रहा है वो चीज़, वो सब में सपोर्ट मेरे को अंदर से न्यूज़ आया वो चीज़ की हो रही है। और वही बात की MBMC की जो रेप की चीज़ हुई, आज महिला अंदर MBMC में वुमेन्स का क्वारंटाइन सेल बना है, तो सैनिक का ये फ़र्ज़ होता है कि वुमेन की सेफ्टी के लिए वुमेन सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। लड़के लोग क्यों है वहाँ पर? सैनिक सिक्योरिटी बाहर की तरफ पे पानी देने जा रहा है, कुछ भी देने जा रहे हैं, तो लड़की किधर है इसमें? अभी महिला के लिए सुरक्षा के लिए आज पुलिस में भी पुलिस कांस्टेबल लेडीज़ के लिए हर एक चीज़ के लिए आती है, तो सैनिक के पास वो चीज़ क्यों नहीं है? लड़के लोग क्यों खड़े रह रहे उधर? और ये चीज़ तो रही बात हो तो गई, सिक्योरिटी भी ऐसी है कि बोलोगे कि MBMC अभी भी मैं टेम्बा हॉस्पिटल में आपको लेके जाऊँ, अंदर के क्वारंटाइन सेल के बाद सैनिक सिक्योरिटी, गेट के बैठने वाले वॉचमैन, एम्बुलेंस से लेके एक जन भी मास्क भी पहन रहा रहेगा तो मैं बता दूँ, हर एक चीज़ का अभी भी अपन जाएंगे बता दूंगा कि कोई नहीं बैठा रहेगा वहाँ पर। ऐसा हो गया कि पहले PPE किट ये सब पहन के वो लोग घूम रहे थे, जो जब स्टार्टिंग में कोरोना था, अब सब गायब हो गया। एम्बुलेंस वाले सिगरेट पी रहे, पेशेंट को लेके जाने के लिए मीरा रोड में मैंने देखा हुआ है, कोई थूक रहा है एम्बुलेंस में। शराब की पार्टी हो रही है, शराब की पार्टी तो हो गई, ऐसा चीज़ हो रहा है कि और पहले ऐसा था कि सैनिक सिक्योरिटी के ऑफिसर मारामारी करते थे, हफ्ता वसूली करते थे, अब जो है रेप जैसी घटना भी करने लगे। वो क्या एक ओपन दादागिरी वालों को मिल गई कि हम लोग को ये सब में तो कोई बोलने वाले है नहीं, हम लोग ऊपर वाले सपोर्ट दे रहे। आज वही चीज़ का जब चोरी भी हो रही थी सैनिक सिक्योरिटी की तरफ से बिल्डिंग में, वो लोग की सिक्योरिटी रात को अपने ब्रिज साइड 90 फीट साइड वो लोग की सिक्योरिटी का वो लोग का ऑफिस है, सब बंदोबस्त हो रहा है वो लोग का वहाँ पर। तो रात को कई घटना पे सुबह के 5:30 बजे चोरियाँ हो रही है। 5:30 बजे मॉर्निंग के टाइम पे सैनिक सिक्योरिटी क्या कर रहे हैं? रात की बात तो छोड़ो, नहीं रहेगा। गवर्नमेंट का गार्डन है, उसमें वो लोग का पूरा सपोर्ट दिया हुआ है सैनिक सिक्योरिटी की, हम लोग का सुरक्षा है। तो चोर लोग अंदर घुस कैसे रहे? ब्रिज के नीचे से कहाँ से भी आ रहे हैं? तो सैनिक वाले वहाँ है ही नहीं। मतलब अगर मैं बात करूं क्वारंटाइन सेल में जिस तरह की घटना हुई है, इससे ऐसा नहीं लगता है कि महिलाओं को क्वारंटाइन सेल जा करके क्वारंटाइन करने के लिए बिल्कुल मना कर देना चाहिए? क्योंकि जब सुरक्षा ही नहीं है आपके पास तो महिला किस भरोसे जाए? ये एक मामला सामने आया, हो सकता है और भी कुछ हुआ हो जो कुछ वजह से सामने नहीं आया हो। बहुत जन के ऐसे सीन हुए, लेडीज लोग जो बता नहीं पा रही है। अभी ज्यादातर देखने है कि वैष्णवी, गुजराती, मारवाड़ी, ये लड़की की या लेडीज की बात करें अपन, वो लोग नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल मालूम है, समाज में नाम खराब होने वाला है वो लोग का, तो क्यों बता पाएंगे घर से? वो चीज हुई भी रहेगी अंदर, कोई बताना नहीं चाह रहा। आज एक आवाज ने, एक महिला ने, 20 साल की लड़की ने उठाया आवाज अपने सामने, तो वो चीज अपने को आज पता चली और MBMC में पता चला। सबसे लोग सो रहे, मतलब सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि ये जो 20 साल की महिला शादीशुदा थी, इसका 7 महीने का बच्चा था, ये इंसिडेंट होने के बाद उसके हस्बैंड ने उसको तलाक तक दे दिया, यानी उसका घर बर्बाद हो गया। उसकी एक बड़ी बहन जो टेम्बा हॉस्पिटल में जिसको एडमिट करवाया गया था 32 साल की, ये टेम्बा हॉस्पिटल की लापरवाही कहें या आप जो भी कहें, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई और उसका बच्चा जिंदा है। वो चीज़ का मैंने पूरा रिपोर्टिंग देखा कल चीज़ में, जब महिला पहली बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो सब सुविधा दे रही है, तो वो लोग ने ऐसा क्यों बोल दिया कि फैमिली केयर में जाओ? जब गवर्नमेंट उसके पास पैसा नहीं है तो वो गवर्नमेंट में पैसा रहती तो तुम्हारे पास क्यों आती? यस, और फैमिली केयर भेजा उसने, फैमिली केयर भटकने के बाद फिर वापस वहीं पे गए, थुंगा में भी गए। तो कई हॉस्पिटल ने वापस भेजा टेम्बा में, टेम्बा ने भेजा वापस फैमिली केयर में, और फैमिली केयर इन दी एंड 3 दिन के बाद भेज रहे हैं जिसको डिलीवरी होने वाला है, 9वां महीना चल रहा है, और वो चीज का डिलीवरी होना था, घुमा भी रहे। गवर्नमेंट ने एम्बुलेंस का सेवा दिया उनको? कुछ नहीं। इवन 12:30 बजे रात में वो महिला का स्टेटमेंट है, वो और उसकी माँ उसी हालत में पेट को ऐसे पकड़ करके पैदल अपने घर पे पहुंची है। बोल रहा हूँ, आज एक प्रेग्नेंट लेडी जो 9 महीने ऊपर हो गई, हाँ, उसका सबसे बड़ा तो है डिलीवरी की इंतजाम होनी चाहिए। उनको चलना नहीं चाहिए था, वो जिसके लिए वो गवर्नमेंट को एम्बुलेंस भेजना चाहिए था लेने, और जहाँ बोल रहे तो वहाँ उनको ट्रांसफर करना चाहिए। तो रात को
12 से 3:30 बजे तक का स्टेटमेंट मैंने सुना है कि वो ऑटो में घूम रही है। ऑटो में नहीं, चल के घूम रही है और पेट वो बताई कि उसका पेट ऐसा लटक गया था, ऐसा पकड़ करके वो एकदम ऐसे ऐसे चल रही है। तो 4 दिन से वो चीज किया वो लोग ने अंदर, वो चीज का तो पहले ही दिन में अगर वो लोग ने अंदर ले लिया होता आज बच गए रहते आज वो। और जिस वजह से जो है एक 11 साल की बच्ची को क्वारंटाइन सेल में डाला गया, उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया और प्राइवेट से उसका रिपोर्ट नेगेटिव आया। अभी मेरी सोसाइटी की मैं बात कर लेता हूँ, लड़के को सुपर को नॉर्मल घर पे थर्मोमीटर सब टेस्टिंग के लिए एमबीएमसी वाले लोग हैं, एक जन ने भी मास्क नहीं पहना था सोसाइटी के अंदर घुस रहे। लड़के को नॉर्मल लाइट बुखार था, तो उसके माँ बाप के डर से उसे बोला कि मैं खाली एक बार चेक करवा देता हूँ, टेम्बा में कुछ नहीं। टेम्बा में गया इंसान, बोला मेरे को लाइट फीवर है। अच्छा लाइट फीवर है, फॉर्म निकाला, टिक किया, और क्या हो रहा है, सर्दी है पर वो कफ वफ कुछ नहीं है, कफ में भी टिक कर दिया। पेशेंट का नाम लिखा था ऊपर कुछ और नीचे पॉजिटिव रिपोर्ट, जब पॉजिटिव लिखते हैं उधर कुछ नाम और। अब ये चीज़ का उसने कर दिया और क्या बोला, टेस्ट भी नहीं लिया गया, सीधा ये पेपर लो, आप उधर सामने एम्बुलेंस में बैठ जाओ, क्वारंटाइन हो जाओ। और लड़के का 6 दिन से मेरे को फ़ोन आ रहा है, इनके 1 रुपया कुछ नहीं हो रहा है मेरे को, अंदर खाने का कुछ नहीं है अंदर, क्या बोलने का भी। क्योंकि उससे अच्छा घर पे बैठा रहता, मैं खोटा, मैंने माँ बाप के हिसाब से मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया कि मेरे को यहाँ से एमबीएमसी से सपोर्ट देगा, कुछ होगा तो मैं बच जाऊँ, कुछ घर पे दूसरे को हो जाए। आज घर वाले तो सेफ है, कुछ था ही नहीं, लाइटली था उसको और झूठे पे फंसा दिया उसको क्वारंटाइन सेल में। और ये टेम्बा का आज नहीं हो रहा है, कम से कम 2.5 महीने से ये सीन हो रहा है। आज मेरे को लाइटली फीवर है, कुछ और रीजन्स है। अब ये सीधा पॉजिटिव बताओ डाल दो, मेरे को बुखार हुआ पॉजिटिव बताओ डाल दो क्वारंटाइन सेंटर में, ये चीज़ें हो रहा है। ये तो ये टेस्ट का तो चलो, इधर का तो टेम्बा का तो भरोसा भी उड़ गया लोगों पे। भाईंदर का बोलने जाओ ना, अभी किसको बुखार भी आ रहा है ना, वो घर पे बैठ के अंदर के रूम में जा रहे हैं, बोलो हॉस्पिटल नहीं जाना है। प्राइवेट में जाएगा तो 8-10 लाख का 15 लाख का बिल बना है। अभी तक एमबीएमसी मीरा भाईंदर के अपने जो भी प्रशासन प्राइवेट हॉस्पिटल पे खाली कार्रवाई निकाली, क्यों ले रहे पैसा, क्यों नहीं, कम नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कर रहे लोग, आ रहे कुछ नहीं कर रहे, बाहर के लोग आ रहे हैं। और 2 महीने से सीन हो रहे हैं, 2 महीने से सीन हो रहा है, बाहर के लोग, बल्कि थाने में जो भी मतलब जो नगर से कोई भी है उनके लोग आके हॉस्पिटल में गरीबों की मदद कर रहे हैं। पुलिस आ रही है, सुन रही है, इन दी एंड क्या हो रहा है, कोई उसका फैसला नहीं निकल रहा है। कोई भी हॉस्पिटल में पूछा, बॉम्बे के हॉस्पिटल में। दोस्तों कमोबेश जो क्वारंटाइन सेल में घटना हुई है बहुत ही शर्मनाक है वो, और ऐसी घटनाएं कई के साथ हो सकती है, हुई होगी है। और लज्जा, शर्म, सामाजिक बोलते ना शर्म की वजह से, दबाव की वजह से शायद कुछ मामले बाहर नहीं आए, लेकिन ये मामला बाहर आ गया। जैसा कि इन्होंने टेम्बा के बारे में बताया, टेम्बा के बारे में मुझे बहुत सारी शिकायतें आती थी, लेकिन कल जब हमने इंटरव्यू किया तब हमें ऐसा लगा कि वाकई में टेम्बा में जो है इस तरह की बातें हो रही होगी, तभी तो ये बातें सामने आई। आज एमबीएमसी की रिपोर्ट पे किसी को भरोसा नहीं रहा, अगर उसका कोई भी रिपोर्ट निकालो आप तो पॉजिटिव ही आता है, और वही कुछ लोग जो है अगर प्राइवेट में निकालते हैं तो वो निगेटिव आते हैं। आज लोग जो है अगर उनको बुखार होता है, सर्दी होता है, कुछ भी होता है, कोई अलग बीमारी होती है, और अगर वो टेम्बा के चक्कर में आ गया, एमबीएमसी के दायरे में आ गया, तो उसको सीधा पॉजिटिव बता दिया जाता है। अगर वो उसके दायरे में नहीं आया, उसने अपने प्राइवेट डॉक्टर से अगर इलाज कराया, घर में रहा, वो 4 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। लेकिन अगर इन सब के चक्कर में आता है और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो अपना घरबार बिक जाता है, उसका कर्ज में डूब जाता है। और सरकारी हॉस्पिटल में अगर होता है एडमिट तो या तो वहाँ से मर के निकलता है या उसकी हालत एकदम ख़राब हो जाती है। जैसे कि 32 साल की महिला 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, वो डिलीवरी के लिए जब पहली बार इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में गई तो वहाँ पे उसको एडमिट करना चाहिए था, वहाँ पे उसका इलाज करना चाहिए था, वहाँ नहीं किया गया। वहाँ से फिर उसको टेम्बा भेजा गया, टेम्बा ने रिजेक्ट कर दिया, उसको उस वक्त नहीं लिया, कहा तुमको कोरोना नहीं है। उसके बाद वो कई प्राइवेट हॉस्पिटल में घूमी, परिवार गरीब था, पैसा नहीं दे सकता था, इसलिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ। फिर उसको टेम्बा भेजा जाता है और तब टेम्बा में उसको पॉजिटिव करार दिया जाता है। वो एडमिट होती है, उसका डिलीवरी होता है, बच्चा जिंदा रहता है, बच्चे को कुछ नहीं होता है, और डिलीवरी के 2 दिन के बाद जो है वो महिला 32 वर्षीय महिला जो कि ठीक ठाक थी वो मर जाती है, डेथ हो जाता है। उसका डेथ रिपोर्ट जो देती है टेम्बा, उसमें रीजन कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ये हालात है और ये दोनों प्रकरण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्वारंटाइन सेल में जिस लड़की के साथ रेप हुआ और वो लड़की, दोनों बहन है, एक 32 साल की, एक 20 साल की। इसलिए मैं कहता हूं कि एक की मौत हुई, ये कहीं ना कहीं एमबीएमसी की लापरवाही से,
और दूसरे का रेप हुआ, पूरा घर बर्बाद हो गया। थैंक यू सो मच।